राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का प्रवचन तारीख 9/1/2024। देखो कहीं इस दोष से युक्त होकर आप अपना जीवन नष्ट तो नहीं कर रहे हैं। ये 7 बातें आपको निश्चित परम सुखी कर देगी। मेरा कैचिंग पॉइंट है अभिमान। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि भगवत रसिक जी कहते हैं कि विद्या का अभिमान, रूप का अभिमान, अपना महत्व, कुल का अभिमान, ये सब अभिमान है। वहाँ भक्ति महारानी हृदय में प्रवेश ही नहीं करती। गर्व गोविंद ही नहीं भावे। प्रभु अपने शरणागतों को बहुत प्यार करते हैं। अगर वो किसी भी तरह का अभिमान कर लेता है तो प्रभु उसके अभिमान को धूल धूसरित कर देते हैं। फिर जो भगवत विमुख हैं उनको तो काल रूप से दंड ही देते हैं। ये पहाड़ के समान है, इसे तुम पार नहीं कर सकते हो। इसके पार करने के लिए समर्थ हैं शास्त्र वाक्य, सद्गुरुदेव के वचन, उनका आश्रय, भगवत कृपा, और वो आप पर हैं। ये अहंकार के कारण ही गुरु कृपा, शास्त्र कृपा रुकी हुई है। नहीं तो ऐसी बाढ़ है कि बिना प्रयास के आपको बहा के प्रियालाल के चरणों में पहुंचा देगी। ये अहेतु की कृपा है। यहाँ पे आगे श्री महाराज जी बोलते हैं कि एकांत में अपना चिंतन करना चाहिए, अपनी जांच करनी चाहिए। मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मेरी गति किधर जा रही है, आसुरी प्रवृत्ति में या देवी संपदा में। मेरे द्वारा अभी तक कितने पाप हुए, अभी मुझे क्या करना है, आगे मुझे क्या प्राप्त करना है, कैसे चलना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये पढ़ना चाहिए अपने हृदय को। बहे चले जा रहे हो बस प्रवाह में, कहाँ जाना है, क्या कर रहे हो, कुछ पता नहीं। आगे श्री महाराज जी नृत्य के बारे में बता रहे हैं कि नृत्य ठाकुर जी के सामने करना चाहिए। तो उसका सुंदर सा दृष्टांत मधुकर शाह जी अपना राजकाज का कार्य ख़त्म करके रात को जब ठाकुर जी का शयन होता था तो वहाँ जाके अपना नृत्य करते थे। तो एक दिन जो है उनको थोड़ा सा विलम्ब हो गया अपने राजकाज में, और तो फिर अब ठाकुर जी के सामने तो नहीं नृत्य कर सकते, तो उन्होंने मंदिर के पीछे जाके फिर वहाँ पे अपना नृत्य करना शुरू कर दिया, पैरों में घुंघरू बांध के। तो ठाकुर जी ने पूरा का पूरा मंदिर घुमा दिया। तो वो तो पीछे की ओर नृत्य कर रहे थे, तो ठाकुर जी ने मेन गेट जो है वही पीछे की ओर कर दिया। तो इतनी बड़ी महिमा है और ठाकुर जी को इतना पसंद है नृत्य। तो श्री महाराज जी बता रहे हैं, जब प्रेम की उमगन आती हैं तो गाने का मन करता है, और उमगन बढ़ती है तो नाचने का मन करता है। कभी नृत्य, कभी गायन, कभी रोना, वो अपने प्रभु के लिए। थोड़ी भी ये वृत्ति है कि मैं नाच रहा हूँ और 4 लोग मुझे देख रहे हैं, तो फिर वो बात नहीं रही। हमें लगता है कि चाहे 10 मिनट ही सही अपनी कुटिया में दरवाज़ा बंद करके पर्दा लगा के श्री जी के सामने नृत्य करना चाहिए। ये भक्ति के 64 अंगों में एक महान अंग है नृत्य करना। संसार का भाव न रखकर प्रभु के लिए नृत्य करें तो एकमात्र नृत्य ही भगवत प्राप्ति करा देगा। आगे श्री महाराज जी बताते हैं कि हम इस विष्ठा के पात्र शरीर में इतना अभिमान कर बैठे, इसी में फूले घूम रहे हैं। ठीक है, शरीर मिला है, हंसो खेलो खाओ पियो, पर प्रभु से जुड़ करके। अगर प्रभु से विमुख होके ऐसी क्रियाएं हुई तो तुम्हारे जीवन को ये माया ऐसी जगह फंसा देगी, न हंसने लायक रह जाओगे, न खेलने लायक। हमारी बात को गंभीरता पूर्वक समझिए। जुड़े हो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, बुद्धि शुद्ध रहेगी तो सत्मार्ग मिलेगा, सत्मार्ग मिलेगा तो सत्य की प्राप्ति होगी। ममता श्यामा श्याम के चरणों में और श्यामा श्याम की उपस्थिति मानकर जड़ चेतन सबसे प्रीति करें। कोई परेशानी नहीं,
तो ये था हमारा आज का पॉइंट, अभिमान, और इस पॉइंट को हम यहीं पे आज विराम करते हैं। कल फिर से मिलते हैं एक नए पॉइंट और नई स्पीच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।